मुल्क के और इस इलाके के नौजवानों की लाशों के ऊपर जो सियासत हो रही है, मैं उसको मुस्तरद करता हूँ। मैं उसको बार बार मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि जब तक मैंने अपने नौजवानों को लीड किया, मैं सर पे साफा बांध के पुलिस की गोलियों के आगे सबसे आगे मैं खड़ा होता था कि जब तुम इक्तदार में आओ और तुम्हारे सर पे हाथ हो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर किसी हल्के के एक आम वर्कर के सर पे हाथ हो और किसी और पार्टी के ऊपर हाथ हो तो फिर तुमको अच्छा नहीं लगता। ये दोहरी सियासत नहीं चलनी चाहिए। आज चेयरमैन मलिक आदिल, ये आप बहुत सारे यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं शायद मलिक इश्तियाक साहब को इतनी अहमियत ना दूं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस नौजवान की बात को मैं ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे इलाके का मुस्तकबिल है। क्योंकि जो जज्बा, जो हिम्मत और जो खुला दिल आज इस नौजवान का है, शायद मेरे बुजुर्ग थे उनका भी नहीं था। आज तो बात हमारी लीग राजा खुरम लीग है। राजा साहब ने माशाल्लाह ये स्टेप लिया और वो उन्होंने तरक्याती काम जो है वो शुरू किए। राजा खुरम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब बंगाल के सब दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से शुक्रिया। साबिक वाइस चेयरमैन हाजी मलिक हसन अख्तर मरहूम के फर्जंद उम्मीदवार बराए चेयरमैन मलिक आदिल हसन ऑफ जावा के जेर एहतमाम उनकी रिहाइशगाह पर एक शानदार जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे के मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली राजा खुरम नवाज थे। राजा खुरम नवाज की आमद पर घोड़ों के रक्स पेश किए गए और फूल निछावर किए गए। जलसे में मुकर्रीन ने राजा खुरम नवाज की अवामी खिदमत और तरक्याती कामों को सराहते हुए उनकी हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। जलसे से खिताब करते हुए राजा खुरम नवाज ने कहा कि वो अपने हल्के में वो तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे जो इस्लामाबाद के दीगर इलाकों में मौजूद है। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि तरक्याती मंसूबे जारी रखेंगे ताकि अवाम को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ सके। मलिक आदिल हसन ने राजा खुरम नवाज की खिदमात को सराहा और खास तौर पर वाटर प्लांट का मंसूबा लाने पर राजा खुरम नवाज का शुक्रिया अदा किया और उन्हें रवायती पगड़ी पहनाई और उसके साथ साथ खित्ते पुठवार की हर दिल अजीज शख्सियत बाबा पुठवार मलिक अमरेज हैदर का बीमारी की हालत में भी शिरकत करने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। जलसे के दौरान कारकुनान ने पुरजोश नारों से माहौल को गरमाया। सियासी और समाजी शख्सियात समेत एल इलाका की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत की। इस मौके पर उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन अफजाल अहमद मुगल समेत मलिक मोहम्मद याकूब, मलिक इश्तियाक बारी, मलिक अजहर बारी, मलिक नहीम अख्तर, राजा मोहम्मद शिराज, मलिक सलीम अख्तर, राजा शौकत ऑफ तख्त पड़ी, राजा सलीम ऑफ न्याजियां, राजा अफजल न्याजियां, राजा कुद्दूस न्याजियां, राजा सबील न्याजियां, हाजी नदीम न्याजियां, राजा इकराम न्याजियां, राजा इसरार न्याजियां, राजा अमजद न्याजियां, मलिक मुनीर न्याजियां, नंबरदार रिजवान ऑफ न्याजियां, चौधरी सैयद हुमर, चौधरी एजाज सरा, चौधरी शौकत सरा, ताहिर भट्ट सरा, चौधरी फुरकान सरा, मलिक उमर मोरगा और इकराम शाह समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। जलसे के बाद शुरा के लिए खाने का भी खुसूसी इंतजाम किया गया। जलसे के बाद राजा खुरम नवाज ने पानी के मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। ये जलसा अवामी जोशो खरोश और भरपूर शिरकत के बायस एक यादगार सियासी इज्तिमा साबित हुआ। अक्कासी राजा साजिद। हमारे YouTube चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। शुक्रिया। और अपने पंडाल में बैठे भाई मलिक अमरेज हैदर साहब को भी वेलकम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बीमारी की हालत में मैंने उन्हें दावत दी और मेरे प्यार को उन्होंने कबूल किया, वो आए। आपका भाईजान बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये फिल्ट्रेशन प्लांट वाटर स्कीम जावा गांव को गिफ्ट की है हमें एक यूसी जीतने पर, लेकिन मैंने भाईजान को ये कहा कि मेरी यूसी विन होने में सराह गांव का, स्पेशल चौधरी जा साहब का,
और न्याजिया गांव का सबसे बड़ा किरदार है, जिसमें मैं अगर नाम लेना चाहूं तो टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी। और राज साहब का भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी और ये चीज हमें अता की जो बुनियादी जरूरत है। मैंने भाईजान से बात की, मैंने कहा भाईजान मेरे इलाका मेरा यूसी है लेकिन प्रॉब्लम बहुत है, पानी के ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो भाईजान मैं अपनी पोस्टा भी लगाऊंगा कि जब आप मेरे इलाके मेरे गांव में आके इन दोनों गांव के लिए भी कोई पैकेज अता करेंगे। और जो होमवर्क के मसाइल हैं आज ही आबद साहब ने हमें बताए हैं, भाईजान के गोश गुजार किए हैं। इंशाल्लाह होमवर्क के भी जो दरीना मसले हैं वो इंशाल्लाह भाईजान पैकेज का ऐलान करेंगे, वो भी फर्स्ट प्रायोरिटी में होंगे। मैं तमाम भाइयों का, बुजुर्गों का, दोस्तों का और अपनी फैमिली की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने भाइयों ने मुझे, सब भाइयों ने आके मुझे इज्जत बख्शी। तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्टेज पे बैठे तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आके मुझे इज्जत बख्शी। और सबसे बड़ा मसला है खुरम भाई, हमारे एक ये 3 मलिका गाँव है, जावा, न्याजिया, सराम। अल्लाह पाक से उम्मीद रखता हूँ, आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि हमें हमारे इन तीनों गाँव को वाटर मिल डिक्लेयर करवा के दें। हमारी नस्लें भी इस बात पे आपकी मकरूज रहेंगी। सबसे बड़ी बात आज एक मैं करने लगा हूँ, भाई हैं आप सारे काबिल एहतराम है। आज तो बात हमारी लीग राजा खुरम नवाज लीग है, राजा खुरम नवाज, राजा खुरम नवाज और सबकी एक ही आवाज, राजा खुरम नवाज, राजा खुरम नवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंडाल में बैठे हुए तमाम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों का इस इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई पे मैं दिल की अथा गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं तमाम अहलियाने जावा और मलिक बिरादरी का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इज़्ज़त बख्शी और हौसला अफजाई की। मैं खास तौर पे मलिक आदिल साहब का, मलिक यकूब साहब, मलिक खिजर साहब और इनके जितने भी मोअज़्ज़ीन हैं मलिक बिरादरी से, उन तमाम का भी दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे जाहिरी बात है कि वो 2 लोग जिन्होंने इस घर को, इस इलाके को एक पहचान दी और ख़ास तौर पे इस मलिक बिरादरी को, जावा की जो पहचान दी, वो मेरे ख्याल में हम सब को मिल के उनको खराजे अकीदत भी पेश करना चाहिए और उनकी जो अपने इलाके के लिए खिदमात थी उसको भी सराहना चाहिए। तो मैं इस मौके पे मलिक इशरत बारी साहब और ख़ास तौर पे खुद मलिक बारी साहब को मैं भूलना नहीं चाहता कि वो इस हमारे खित्ता कोटवार और ख़ास तौर पे इस इस्लामाबाद की एक पहचान थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस्लामाबाद जहां पे आज इस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से और इलाकों से लोग आके रहे, ये मलिक बिरादरी के तमाम लोग मेरे दस्ते बाजू बने हैं। लेकिन मैंने इस हल्का के अंदर 2018 से लेके 2022 तक जो मैं इक़्तिदार के अवान में बैठा, तो मैंने ये तकसीम नहीं की कि किसी मेरे वोटर की गली बने, किसी मेरे वोटर का काम हो, किसी मेरे साथ चलने वाले का मैं हेल्प करूं। नहीं, ये तरक्याती काम हो, जॉब्स का कोटा हो या कोई और जो हमारे बड़े मसाइल थे मुतासरीन के,
तो वह बिला तफरीक मैंने हल करने की कोशिश की। आज मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं यहां पे आया, मलिक साहब का जनाजा पढ़ने के लिए। मेरे ख्याल से शायद मलिक इशरत साहब का जनाजा था। तो जिस गली से मैं गुजरा, यहां पे आप यकीन करें कि मेरे टखनों तक कीचड़ था, वो भी काला, जो इन फैक्ट्रियों से निकल के तो उन गलियों और उन रोडों के ऊपर इंसान चल नहीं सकता था। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने ये तफरीक नहीं की कि मुझे जावे वाले मलक मेरे साथ चले या नहीं चले, मुझे किसी ने वोट दी या नहीं दी, लेकिन मैंने यहां पे एक हफ्ते के अंदर अंदर चेयरमैन सीडीए से मिलके एक जामिया प्लान तैयार किया। और आज मेरे ख्याल से ये तमाम की तमाम जावा की रोडें, इनके साथ सीवरेज नाले, ये उसी दौर के अंदर मैंने बनाए, क्योंकि ये मेरा क्योंकि ये मेरा इलाका है। मैं इस मिट्टी का बेटा हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरा इलाका तरक्की करे, मेरे इलाके के गली मोहल्ले साफ सुथरे हों, मेरे इलाके के रहने वाले बच्चों के लिए खेल के अच्छे मैदान हों, मेरे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल हों। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस मिशन के अंदर अगर कोई मुझे यह कहे कि तुमने पार्टी बदलाई, तुमने किसी के साथ बेवफाई की, तो मेरी पार्टी भी, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों, मेरी पार्टी भी मेरे इलाके के रहने वाले वो महरूमियों का शिकार लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हुए 2018 के अंदर भी और 2024 के अंदर भी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कि आज मेरे पास आने के लिए 2018 से लेके आज के दिन तक किसी को भी किसी खरपेंच को साथ लाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने हर हलके के एक एक फर्द के लिए हाजिर हूं और मेरा दरवाजा 2018 से लेके आज तक खुला हुआ है। आज बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन मैं उनकी तनकीद की परवाह किए बगैर ये समझता हूं कि मैंने काम करना है, अपने इलाके के उन महरूमियों की जंग लड़नी है जो पिछले 40-50 सालों से इस्लामाबाद के लोगों को नहीं मिली। और वो जंग इस सूरत में लड़ी कि आज अगर पुलिस की भर्ती होती है तो 1600 अगर टोटल भर्ती होती है तो 800 मेरे इस इस्लामाबाद के रहने वाले नौजवान भर्ती होंगे। आज अगर पिम्स के अंदर कोई नौकरियां आती हैं तो उसमें भी 50% कोटा आपके बच्चों का होता है। अगर पॉली क्लिनिक में नौकरियां आती हैं तो उसके अंदर 50% कोटा आपके बच्चों का है। और अगर सीडीए में नौकरियां आती हैं तो वहां पे भी 50% कोटा आपके बच्चों का है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तरक्की का सफर जो 2018 से शुरू हुआ, उसमें सिर्फ यही नहीं कि ये जावा के लिए था। आप इस चीज के गवाह हैं कि इस हल्का 48 का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है
कि जहां पे आपके इस भाई की कोई ना कोई निशानी ना लगी हो। आज ये सामने मॉडल टाउन हुम्मक है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 2 टाउन्स आते थे, मॉडल टाउन हुम्मक और फराश टाउन। फराश टाउन वो जो कच्ची आबादियों से लोगों को उठा के उनको प्लाट दिए गए, और मॉडल टाउन हुम्मक भी ऐसे ही था। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने इन दोनों टाउन्स के लिए अपने इस दौरे इक़्तिदार में जंग लड़ी, और इनकी गलियां, इनकी सीवरेज और वो जगह जो पिछले 90 से लेके जब से ये लोग यहां पे आबाद हुए तो जो काम नहीं हुए थे, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया और मैंने किए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कोई आप लोगों के ऊपर एहसान नहीं है, ये एहसान नहीं जितला रहा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ये करकर्दगी बता रहा हूं कि अगर आज मैं दोबारा इस मनसब पे हूं तो इंशाअल्लाह अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए हर जगह आपकी आवाज बढ़ूंगा, आपके लिए आवाज बुलंद करूंगा, आपके लिए आपके हकूक की जंग लड़ूंगा। क्योंकि मुझे मलक बारी की तरह हाथ बांध के खड़ा होना नहीं आता, क्योंकि मैं किसी का डर और खौफ दिल में नहीं रखता। मेरे दिल में अगर डर और खौफ है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात का है, और मेरा ये ईमान है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि रिज़्क़ अल्लाह की जात देती है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और सबसे बढ़ के कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि जब अल्लाह ने इज्जत देनी होती है तो बेशक सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया के लोग एक तरफ हो जाएं, वो इज्जत दे के रहता है, क्योंकि वो जो उसके ऊपर भरोसा और जो उसके ऊपर कामिल यकीन रखते हैं, वो कभी उनके यकीन को और कभी उनके भरोसे को टूटने नहीं देता। और जितने इलाकों के अंदर अभी डेवलपमेंट के काम जारी नहीं हुए, इंशाअल्लाह इन आने वाले दिनों के अंदर उन तमाम इलाकों के अंदर भी ये काम शुरू हो जाएंगे, और आपका जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी हैं वो मुहैया करने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। यहां पे मॉडल टाउन के हवाले से एक बात हुई कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने पिछले दिनों अपने इस इलाके के अंदर 2 हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह किया। बेशक वो मिनी हॉस्पिटल आप उनको कह सकते हैं। 10 वार्ड्स खवातीन के लिए हैं और 10 वार्ड्स मर्दों के लिए हैं। मकसद क्या था? और अगर मैं मॉडल टाउन हुम्मक की बात करूं तो जब इस के बेसिक हेल्थ यूनिट में मैं 2020 में आया तो यहां पे जो ठेकेदार साहब थे, मेरी उनसे तल्ख कलामी होगी और मैंने अपने हाथों से उसकी चढ़ाई हुई दीवारों को गिराया। और फिर उसके बाद मेरे पास एक तजवीज आई कि यहां पे कोई गवर्नमेंट की जगह खाली पड़ी हुई है, तो आज मैं उस अल्लाह पाक की जात का करोड़हा शुक्रगुजार हूं कि जिस दिन वो जमीन मेरे पास आई उसके ऊपर मैंने स्कूल भी शुरू कराया और एक छोटा रूरल हेल्थ सेंटर भी शुरू कराया, और आज अल्लाह के फजलो करम से वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो टो का वाहन शाह के गोड़ा में है, और इंशाअल्लाह अभी हमारे कुछ हेल्थ सेंटर तो 24 घंटे HR यानी
कि डॉक्टरों और उनकी वजह से 24 घंटे नहीं चल रहे, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो पोस्टें खाली हैं जब फिल हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह यहां पे छोटी मोटी जो बीमारियां होंगी, मेरे इस इलाके के रहने वाले लोग वो इन हॉस्पिटल्स में जरूर जा सकेंगे। और एक इसी के अंदर एक और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये छोटे बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर्स ये बड़े हॉस्पिटल्स के साथ इंटरकनेक्ट हों, ताकि अगर कोई हार्ट का पेशेंट जाता है, उसको कोई ज्यादा इमरजेंसी है, तो फौरन यहां से ऑनलाइन उसकी आगे अपॉइंटमेंट हो और यहां पे जो आपके हेल्थ सेंटर के अंदर एम्बुलेंस खड़ी है, वही एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल लेके जाए और वहां पे फौरी तौर पे उसका इलाज हो सके। क्योंकि आज सोशल मीडिया के जरिए मेरे इस मुल्क के नौजवानों को ऐसी राह पे डाला जा रहा है जो मेरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आज पिछली बात नहीं करते। पिछली बात क्या है कि जब तुम इक्तदार में आओ और तुम्हारे सर पे हाथ हो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर किसी हलके के एक आम वर्कर के सर पे हाथ हो और किसी और पार्टी के ऊपर हाथ हो तो फिर तुमको अच्छा नहीं लगता। ये दोहरी सियासत नहीं चलनी चाहिए। मेरे इस मुल्क के और इस इलाके के नौजवानों की लाशों के ऊपर जो सियासत हो रही है, मैं उसको मुस्तरद करता हूं। मैं उसको बार बार मुस्तरद करता हूं, क्योंकि जब तक मैंने अपने नौजवानों को लीड किया, मैं सर पे साफा बांध के पुलिस की गोलियों के आगे सबसे आगे मैं खड़ा होता था। यहां पे बहुत सारे ऐसे नौजवान खड़े हैं कि जिन्होंने जेलें भी काटी, जिन्होंने जेलों के अंदर मार भी खाई, लेकिन आज भी मेरे दस्ते बाजू हैं, मेरे साथ खड़े हैं अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए, अपने इलाके का तरक्की का जो सफर है उसके लिए। आज चेयरमैन मलिक आदिल, ये आप बहुत सारे यहां पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं शायद मलिक इश्तियाक साहब को इतनी अहमियत ना दूं, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इस नौजवान को, इस नौजवान की बात को मैं ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे इलाके का मुस्तकबिल है। क्योंकि मैं ये बात मैंने किस लिए की, क्योंकि जो जज्बा, जो हिम्मत और जो खुला दिल आज इस नौजवान का है, शायद मेरे बुजुर्ग थे उनका भी नहीं था, और अगर जो पुराने बुजुर्ग यहां पे बैठे रहे उनके शायद इतने खुले दिल ना हो। और हमें इन नौजवानों को सपोर्ट करना है, इन नौजवानों के अंदर अपने इलाके की मोहब्बत डालनी है, इन नौजवानों को हमने सपोर्ट करके इनकी ऐसी तरबियत करनी है कि ये इलाके के अंदर नफरत की सियासत को खत्म करें और तरक्की और खुशहाली की सियासत को लेके आगे बढ़े। और यही मिशन है, और इंशाअल्लाह ये मिशन जारी और सारी रहेगा। और इस मिशन को उसी तरीके से जारी और सारी रखेंगे जिस तरीके से 2018 में हमने शुरू किया था। हमारे यहां गांव देहातों के अंदर अक्सर धड़े की सियासत होती है, लेकिन ये कोई ना भूले कि मैं धड़े की सियासत नहीं जानता। मैं धड़े की सियासत भी करना जानता हूं और करता भी हूं, और अपने हर वोटर को अपना भाई समझता हूं और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानता हूं। आज यहां पे डॉग मिठू के अभी मैंने जाना है, इसके बाद यहां पे तोकीर खड़ा है, मारे ख्याल है थोड़े जे लोग इसकी अपने गली में ले जानने हो सन, लेकिन तनख्वाह इसकी ना मैं देना, ना इसकी महल्ले वाले देने, ना जितने पॉलिटिकल वर्कर खलते
इन्हें की कोई गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देनी, लेकिन आज अगर ये तो की दिन चढ़ना तुम्हारे दफ्तर ने बाहर खलता हुआ अपने इलाके में तरक्की है, तरक्की क्या कि पानी लभी गच है, गलियां लभी गच, सीवरेज लभी गच है, तो मी इसके दिल ने अंदर अपने इलाके ना एक दर्द जड़ा और मी मजबूर करना कि मैं इस बंदे ने आखने पर काम करा। हजरत वली एक पठाना बड़े दूर इलाके ना, लेकिन 35-40 साल बोली भी सारी बोलना, लेकिन एक काम आखा तो मैं ना करा, मेरी दूसरे दिन यकीन करो शर्मिंदगी होनी। और इस हस्ते के नौजवान एनर्जेटिक है, अपना काम कारोबार अपनी मसरूफियत छोड़ी दे, सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली है। अगर ये कोशिश करने तो हमारे ख्याल ना सिर्फ मिगी, ना सिर्फ इस पंडाल बैठे बुजुर्गों की, बल्कि इस इलाके ने तमाम बुजुर्गों की मिली तो इन्होंने सपोर्ट करनी चाहिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गल्लां बहुत सारियां, लेकिन तुसा ने जेड़ी इज्जत अफजाई, जेड़ी हौसला अफजाई तुसा कीती, दिल नी अथा गराइयां नाल तुसा ना शुक्रिया अदा करना। मलिक साहब तुसा सारे भरा ना, आदिल साहब तुसा ना, मलिक यकूब साहब ना, मलिक अमरेद हैदर साहब सारे खिता पुठवार की एक शख्सियत ही, उन्होंने भी दिल नहीं अथा गराइयां नाल शुक्रिया अदा करना कि तुसा बीमारी ने बावजूद इतने आए हो। चौधरी इजाज साहब और जितने भी इलाके ने लोग इतने मौजूद हो, मैं इस हौसला अफजाई की कि तुसा की दाद देना, तुसा ना शुक्रिया अदा करना, और इंशाअल्लाह ये जितना भी असा ना इलाके नी तरक्की और खुशहाली ना काम उसकी जारी और सारी रखसा। असा ने काजी फैसल साहब बैठे, अफजाल साहब बैठे, इन्होंने सारे ना भी मैं दिल नहीं अथा गराइयां नाल शुक्रिया अदा करना किसा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग है, सारे माड़े चाने वाले दोस्त बाप जितने भी है, मैं सारे ना की नहीं सकना, लेकिन तुसा सारे नी इस हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई ना मैं शुक्रिया अदा करना। और जिस तरह नी जितने तुसा पोलिटिकल वर्कर हो, जिस तरह नी तुसा एफर्ट शुरू की थी, और गैर एक भाई ना गल की कि तुसा जान बाई सटी, मैं जान इंशाअल्लाह ना सिर्फ इस हल्के विच कि आज एक गल्ला करने से मुख्तलिफ पार्टियां के बाहर नहीं निकली सकने, और सब बाहर निकलना भी जानने, कम करना भी जानने, ते तुसा की भी दफन करी दे इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन ही आसान। बहुत शुक्रिया।